Hello everyone. Good morning to everyone. My dear students, today in this video we are going to study first chapter of 10th class, which is from your book Footprints Without Feet. And the name of chapter is A Triumph of Surgery. My dear students, the meaning of triumph is to win, to succeed. This chapter is written by James Herriot. This chapter is written by James Herriot, and the James Herriot is the narrator in this chapter. Clear? So here in this chapter we will face three characters: James Herriot, Mrs. Famfrey, and there is a dog whose name is Tricky. Clear? So now Tricky was a small dog and was loved by his mistress Mrs. Famfrey. Clear? ट्रिकी एक छोटा सा डॉग था जिसे मिसिस पैम्फ्रे के द्वारा बहुत ज़्यादा प्यार किया जाता था. He was greedy and loved food but no exercise. As a result, he became fat, and Mrs. Pamphray believed that he became lazy because he suffered from malnutrition. It means जो ट्रिकी है वो बहुत ही ग्रीडी था. ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ ईटिंग फूड, बट वो कोई भी एक्सरसाइज नहीं करता था. नाउ एज अ रिजल्ट ही बिकेम वेरी फैट. वो बहुत ही फैट हो गया. एंड मिसिज पैम्फ्रे बिलीव्ड दैट ही वॉज लेज़ी. मिसिज पैम्फ्रे को लगता था कि वो लेज़ी है और वो लेज़ी होता जा रहा है बिकॉज ऑफ माल न्यूट्रिशंस. मीन्स उसके अंदर विटामिन प्रोटीन्स की कमी है, खाने की उसे कमी है, इसीलिए वो लेज़ी होता जा रहा है. सो नाउ हेयर मिसिज पैम्फ्रे इज़ थिंकिंग कि मुझे एक्स्ट्रा विटामिन्स प्रोटीन्स फूड उसे देना चाहिए. मिसिज पैम्फ्रे वॉज अ वेल्दी वुमेन. She loved her dog too much. She gave him some little extras between meals to build him up, like malt, cod liver oil, and a bowl of Horlicks at night. मिसिज पैम्फ्रे एक वेल्दी लेडी थी और वो अपने डॉग को बहुत ज़्यादा प्यार करती थी. अब उसने खाने के दौरान या खाने से एक्स्ट्रा उसे कोड लीवर ऑयल, अ बाउल ऑफ हॉर्लिक्स एंड ऑल देना स्टार्ट किया. शी गैव हिम लोट टू ईट बट नो एक्सरसाइज. नाउ what happened here? She was giving him food, but she was not giving him any exercise. The dog was not having any exercise. So once he became ill, अब खाना खाकर एक्सरसाइज ना करके जो डॉगी था he became ill. She was worried and made a frantic call to Harriet, who was a vet. अब जो मिसिज पैम्फ्रे थी वो बहुत ही चिंतित हो गई और उसने एक फ्रेंटिक कॉल मीन्स डर कर एक कॉल की हैरियट के पास, who was a vet. Now James Herriot was a vet, means he was a vet in the sense, my dear students, let me tell you, he was a British vet surgeon and also a writer. जो जेम्स हैरियट हैं वो एक राइटर भी थे और वेट सर्जन भी थे. वेट सर्जन इन द सेंस कि वो जानवरों के डॉक्टर भी थे. Now James already had given suggestions regarding Tricky's balanced diet, but she never followed it. इससे पहले कॉल आने से पहले भी जेम्स ने कई बार मिसिज पैम्फ्रे को
ये सजेशन दिया था कि उसकी बैलेंस डाइट पर ध्यान दिया जाए, बट शी नेवर फॉलोड इट। बिकॉज जेम्स वॉज ए वेट, ही वॉज शॉक्ड टू सी ट्रिकीज फैट लाइक अ ब्लोटेड सॉसेज विद अ लेग एट ईच कॉर्नर। अब क्योंकि जेम्स जो हैं वो एक वेट थे, एक सर्जियन थे, तो ही वॉज़ वेरी शॉक्ड टू सी ट्रिकीज फैट, जो कि बिल्कुल ऐसा लग रहा था लाइक ब्लोटेड सॉसेज, मीन्स कि उसका कंप्लीट बॉडी पे स्वेलिंग आई हो। सो ही एडवाइज्ड हर टू कट डाउन ऑन द स्वीट थिंग्स। अब जेम्स ने मिसिस पेम्फ्रे को एडवाइज़ किया कि उसे खाने में स्वीट थिंग्स ना दी जाए। ही expected cold came within a few days and it happened। अब क्योंकि जेम्स को पता था कि उसकी बैलेंस डाइट को फॉलो नहीं किया जा रहा है, तो एक ना एक दिन मिसिस पेम्फ्रे मुझे कॉल ज़रूर करेगी, और ऐसा ही होता है। ही वॉज कॉल्ड बाय मिसिस पेम्फ्रे एज ट्रिकी रिफ्यूज टू ईट। एक दिन मिसिस पेम्फ्रे ने उसे कॉल की और बताया कि ट्रिकी ने खाना बंद कर दिया है। He told her that Tricky needed immediate hospitalization for keeping under observation at his surgery for a fortnight। अब जो जेम्स हैरियट है, उन्होंने मिसिस पेम्फ्रे को बताया कि ट्रिकी को कुछ दिनों के लिए फॉर सम फोर्टनाइट उसे अब अस्पताल यानी हॉस्पिटल में रखना पड़ेगा और उसकी ऑब्जर्वेशन करनी पड़ेगी। सो देयर इन द हॉस्पिटल ही गैव हिम नो फूड, नो मेडिसिन, बट प्लेंटी ऑफ वाटर। अब वहाँ पर जेम्स हैरियट ने ट्रिकी को कोई मेडिसिन नहीं दी, कोई खाना नहीं दिया, सिर्फ प्लेंटी ऑफ वाटर मीन्स पानी पिलाया ज़्यादा से ज़्यादा। नाउ ग्रेजुअली ही मिक्सड विद अदर डॉग्स एंड स्टार्टेड प्लेइंग विद दैम। अब धीरे धीरे जो ट्रिकी है, ही वॉज गेटिंग फाइन, और वो दूसरे डॉग्स के साथ खेलना स्टार्ट कर चुका था, और उसकी बैलेंस डाइट भी बिल्कुल मीडियम हो गई थी। सो ही वॉज कम्प्लीटली रिकवर्ड। अब वो बिल्कुल रिकवर हो गया था, बिल्कुल ठीक हो गया था। सो जेम्स हैरियट ट्रीटेड द डॉग विदाउट मेडिसिन और विदाउट एनी सर्जरी। जेम्स हैरियट ने ट्रिकी को बिना किसी दवाई के, बिना किसी सर्जरी के ठीक करके दिखाया। नाउ शी वॉज हैप्पी, मिसिस पेम्फ्रे वॉज वेरी हैप्पी and thanked Harriet and said it was a triumph of surgery। अब क्योंकि मिसिस पेम्फ्रे बहुत ही खुश थी, क्योंकि उस दिन वो ट्रिकी को घर ले जाने के लिए आई और उसने जेम्स हैरियट को थैंक बोला, और साथ साथ शी सैड इट वॉज अ ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी, कि ये तो बिल्कुल आपकी सर्जरी की विजय है और आपने ऐसा कर दिखाया। नाउ दिस इज द समरी ऑफ दिस चैप्टर। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, व्हाट डू वी लर्न फ्रॉम दिस चैप्टर? If we talk about the conclusion of A Triumph of Surgery, so we learn that the story signifies that the parents should not be indulgent which may harm for their children। पेरेंट्स को इतना भी इंडल्जेंट, इतना भी दयालु नहीं होना चाहिए कि जो उनके बच्चों के लिए हार्मफुल हो। इट्स नॉट लाइक दैट कि बच्चे की हर डिमांड को कंप्लीट करना चाहिए, वो जो भी कुछ खाने के लिए मांग रहा है लाइक चॉकलेट एंड ऑल, वो हम दे दें।
It's not like that. We have to consider, we have to keep in our mind the balanced diet of our child. Clear? So, this is the conclusion of this chapter. If you have any doubt, you can ask me. Let me tell you, my dear students, after reading this chapter, you have to write the questions answer of this chapter in your fair notebook, which I will send you via PDF. Clear? But remember one thing, and the same thing I say you again and again, that you have to focus on learning, not on writing. क्वेश्चंस आंसर को फेयर नोटबुक में लिखने से पहले आपको उन्हें लर्न करना है एंड आफ्टर दैट you will write them in your fair notebook. Clear?